नवीन किरमारा ने कुमारी शैलजा से करी मुलाकात। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश हसीजा और मेरे साथ है नवीन किरमारा, जिनका एक राजनीतिक परिवार से संबंध है। हालांकि यह नहीं है, क्योंकि यहाँ वैवाहिक जीवन जो कहते हैं कि विवाह के बाद में एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और राजनीतिक पृष्ठभूमि में यहाँ अब शुरुआत की है, जहां इनके पिता का जो इनके दाद ससुर कह सकते हैं, शिवलाल नंबरदार, तो उनका एक नाम उकलाना हलके में और चौधरी दलबीर सिंह परिवार से नाता रहा है। वहीं अब सोहनलाल नंबरदार जो इनके ससुर हैं, तो उनकी नूं कह सकते हैं, इनकी बहू कह सकते हैं कि नवीन किरमारा। नवीन जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी। नवीन जी, क्या कुछ राजनीतिक सोच के साथ पारिवारिक, क्योंकि आपके पृष्ठभूमि एक पुरानी रही है और शैलजा परिवार से संबंध रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं उकलाना हलके को? उकलाना हलके में सर, जैसे मेरा राजनीतिक परिवार से अभी 2 साल पहले मेरे जेठ मास्टर रणधीर सिंह जी जिला परिषद जीती है। उन्हें काफी भारी वोटों से उनकी जीत हुई है, लगभग 3200 वोटों के आसपास उनकी जीत हुई है जी। लोगों ने उन्हें अपने दिल खोल के वोट दिए थे। तो उनसे थोड़ी पहले जो हमारा घर से मतलब परिवार, जिस परिवार में मेरी शादी हुई है, वहां से देखने के बाद भी उनका राजनीति में थोड़ा था इंटरेस्ट। उसके बाद धीरे धीरे अब जैसे जेठ जी बड़े हैं, मेरे बड़े भाई साहब में राजनीति में, उनसे थोड़ी प्रेरणा लेने के बाद, और गाँव का जिस हम समाज में रहा, जिस जगह रहा, वहाँ के हालात और लोगों की समस्या को देखते हुए कभी कभी ये मन करता भी शायद कुछ उनके लिए किया जाए, कुछ उनके लिए हम कुछ कर सके। तो इसलिए थोड़ा मैं ये सोच कभी राजनीति में आने की इच्छा रखी है। नवीन जी, उकलाना हलका, हाँ जी, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि नया हलका नहीं है, और यहाँ विपक्ष के 2 बार विधायक बने हैं, कांग्रेस के नहीं कह सकते, और प्रचंड सरकार कह सकते कि भाजपा की होने के बावजूद विपक्ष रहा है। आप किस तरीके से राजनीति करने के लिए आए हैं या समाज सेवा को मानते हैं? ऐसा जी, राजनीति तो नहीं कह सकते इस चीज को। जो समाज से हम निकल के आए वहां से हम समाज सेवा ही कहूंगे इसको, क्योंकि जिस परिवेश में हम रहा, वहाँ जहाँ की समस्याएं हम रोज मतलब कि जो औरतें हैं, खासकर तो मैं उन औरतों के लिए, अपनी उन बहनों के लिए ही इस क्षेत्र में आना चाहूंगी, जो हर रोज छोटी छोटी जरूरतों को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती है। महंगाई को लेकर घर को चलाने के लिए बहुत समस्या रहती है। इस महंगाई को भी शायद किसी हद तक हम कम कर सके, कुछ उनकी परेशानियों को दूर कर सके। तो इसी सोच के साथ मैं इस क्षेत्र में आने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, महंगाई भी एक मुद्दा है। अभी तक हम बात करें, क्योंकि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एजिटेशन, संघर्ष, किन मुद्दों को लेकर के भी आप मैदान में गए हैं? मेरे लिए मेन तो मुद्दा यही है जी, शिक्षा, जो कि सबसे जरूरी है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो वो शिक्षा सबसे जरूरी है। और आज हमारे समाज में, देश में शिक्षा के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिल रहा है बच्चों को। उनके पास कुछ नहीं है, पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा रात पढ़ते, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, और बिना रोजगार एक परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है, जिस तरीके की आप शिक्षा का मेन फोकस रखते हैं? हाँ जी, सर मैंने शिक्षा बीए भी की हुई है, और आगे जेबीटी भी की हुई है, 1-2 डिप्लोमा मेरे पास और भी है। लेकिन आज तक मैंने, अभी तक मैं पीछे तक भी तैयारी कराया कर दी, फार्म भरा कर दी, शायद मुझे भी नौकरी मिल जाए। लेकिन अब आर कर मैंने वो चीज छोड़ दी, क्योंकि इस सरकार में तो नौकरी मिलना मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। देखिए, सरकार के अंदर कहा गया है कि बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात चलती है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं जी, ये तो नहीं है अभी बिना खर्चा बिना पर्ची। यहाँ पर तो शिक्षा के नाम पर तो सिर्फ धोखा ही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। तो उकलाना हलके में कितना का भी आप संपर्क कर पाए हैं, या मतलब आपके दाद ससुर या ससुर के नाते ही आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे पीछे भी मैंने बताया, भी मेरे जो बड़े भाई साहब, मेरे जेठ जी हैं जी, उनके लिए इलेक्शन लड़ा, तो 7 गांव में भी, जिस तरह जिला परिषद का इलेक्शन था हमारा, उसमें 7 गांव हमारे उसमें आया कर दे, एक मिनी विधायक की भूमिका कह सकते हैं। हाँ भाई, वो 7 गाँव थे, तो 7 गाँव में हमने पूरा पूरा जोर लगाया है, और जो उनका नतीजा हो तो आप सबके सामने ही है भाई, वो इतने भारी बहुमत से जीते हैं। तो राजनीति का ये तो नहीं कह सकते भी हमारे लिए कुछ नया है अभी मेरे लिए। उनके लिए हमने अभी घर घर जाकर लोगों से अपील की, उनकी समस्या को सुना भी है। अब धीरे धीरे उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं भाई। जो हमने वादे किए थे भाई, हमने लगा लो भी, मेरे जेठ जी लगा लो, बड़े भाई साहब जो मेरे हैं,
वो हम कोशिश कर रहे हैं भी कुछ लोगों के जो गांव थे उनके अंडर में आवे 7 गांव भाई उनकी थोड़ी बहुत समस्याएं कुछ कम करी जावे। जो आपने कहा नवीन जी हाँ जी कि मतलब 7 गांव जब जीतने के बाद में रणजीत जी जो आपके जेठ जी हैं, हाँ जी, तो जीतने के बाद में आपने भी कभी उन महिलाओं या बच्चों से संपर्क किया दोबारा? हाँ, मैं जिस तरह बीच बीच में जाती हूँ, जैसे पीछे पावड़ा भी गए थे, किरोड़ी भी गए थे गांव में, जी। मतलब कि उन गांव में जो हमारे गांव है आसपास गांव के लगे हैं उनमें मेरा आना जाना रहता है। शैलजा के साथ आपके दाद ससुर, हाँ जी, उनका एक पारिवारिक नाता रहा है, हाँ जी, उसको किस तरीके से आज बहन जी के साथ आप अपना संपर्क बनाए हुए हैं या और बनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो जी वो तो अब पीछे का जो नाता था वो तो मुझे पता नहीं भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ भाई उस रिश्ते को हम आगे बढ़ाए, आगे भी अगर बहन जी का जो भी आदेश होगा भाई जहाँ भी वो मैं कहेंगी, जिस जगह कहेंगी, दिन में रात में हम हाजिर। हाँ, उकलाना हल्का बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। हाँ जी, और आपकी भी चर्चाएं हैं कि उस मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो, तो किस तरीके से उकलाना से बहन जी को आप मौका दें? जो दौड़ है जी वो तो देखो बहन जी को भाई मौका मिलना चाहिए। हम भी चाहो भी एक महिला है जो भाई हम भी चाहो भी वो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहो। हाँ, क्योंकि एक महिला ही महिला की समस्या अच्छी तरह समझ सका है, हम उनसे खुलकर बात कर सका अपनी समस्याओं को लेकर। हम क्या चाहे कोई भी हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, कहीं से भी कोई भी महिला वो अपनी समस्या को बहन जी के सामने खुलकर रख सके हैं, तो अमीर जावंग भी वो ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचे जी। तो और उकलाना हल्के की जनता को क्या संदेश देंगे आप? मेरा उकलाना की जनता के लिए संदेश है भाई बहन जी चाहे किसी को भी अपना उम्मीदवार चुने, हमें पूरी कोशिश करने की, जिस प्रकार हमने बहन जी को इस वोटों में पूरी % जीत से दिलाई है, उसी प्रकार आगे भी हम अगले वोटों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जिस प्रकार देखा कि हमारे साथ में थी नवीन किरमारा, जो आगामी विधानसभा के लिए एक प्रत्याशी के रूप में भी कह सकते हैं कि किस तरीके से उकलाना हल्के की जनता उनको देखना चाहती है। अगर शैलजा का नाम आता है तो सब उनके साथ लगेंगे, ऐसे भी इन सबके भाव हैं। अगर मौका पार्टी देती है तो, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में उकलाना हल्के की उनको जनता देख रही है, तो ऐसे में सभी साथियों से निवेदन, खबर को शेयर करें, कमेंट डालते रहें, आगामी आप लोगों को क्या राय है। धन्यवाद साथियों।